चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चीन अपनी झूठी ताकत दिखाने से बाज नहीं आने वाला। ड्रैगन ने फिर एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में चीन पीएलए की वॉर प्रैक्टिस का बखान कर रहा है। ड्रैगन को भले ही जंग में मुंह की खानी पड़े, लेकिन वो वीडियो का वीर है। ड्रैगन ने अपने हवाबाजी का नया वीडियो जारी किया है। मिसाइल और उसके हथियारों के नुमाइश चीन के शैतान दिमाग की सोच बता रही है कि वो भारत पर युद्ध थोपने के लिए कितना बेचैन है। ये वीडियो भी ड्रैगन की गीदड़ भभकी का एक नमूना है, जिससे चीन का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स जोर जोर से चिल्लाकर बता रहा है, दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने यह ताजा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के साथ ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पीएलए की 75वीं सेना की टुकड़ी की एक ब्रिगेड ने लाइव फायर ड्रिल किया और चीन के एनडब्ल्यू रेगिस्तान में नई मिसाइलों का परीक्षण किया। पीएलए के सैनिकों ने जटिल और कठिन वातावरण में सफलतापूर्वक अभ्यास किया। मतलब ये ड्रैगन के झूठ की पराकाष्ठा है। कितना झूठ बोलेगा चीन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के बार बार मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन। हालांकि उसने अब कहा है कि पीएलए पहली गोली नहीं चलाएगी, लेकिन फिर भी उसका दोहरा चरित्र सबके सामने है। ये ड्रैगन की झूठी ट्रेनिंग है। नकली और खोखली बहादुरी के सबूत भी हैं। जिनपिंग के बुजदिल जवान न जाने कौन सी जंग की तैयारी में जुटे हैं। अपने साजो सामान के साथ ये निकलते हैं। कभी टैंक और कभी फाइटर जेट पे सवार होते हैं, तो कभी पैराशूट से नीचे सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। न जाने चीन इन वीडियो से क्या साबित करना चाहता है। ये सब चीन की चाल है, उसकी धोखेबाजी है, फरेब है। चीन समझता है कि दुनिया इन वीडियोस से डर जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया अब उसके प्रोपेगेंडा को समझने लगी है। दुनिया जान गई है कि ड्रैगन सिर्फ दिखावा करता है। अब से कुछ देर बाद भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होनी है। सीमा पर जारी तनाव के बीच ये मुलाकात काफी अहम है। उम्मीद है कि ड्रैगन इस मुलाकात के बाद अपनी चालबाजियों से बाज आएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में हैं। वो वहां एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में अपने चीनी समकक्ष से मिलेंगे। एससीओ की मीटिंग मॉस्को के समय के अनुसार शाम 3:30 बजे और भारतीय समय के अनुसार यह बैठक शाम 6 बजे होने वाली है। इस बैठक से उम्मीद है कि लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को लेकर बात होगी। अब से कुछ ही देर बाद चीन और भारत के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। यह मुलाकात अहम होगी, क्योंकि सीमा विवाद पर हुई करीब सारी बैठकें अभी तक बेनतीजा रही हैं। ऐसे में ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 5 स्तर की बातचीत के फेल होने के बाद वो मॉस्को में फिर बातचीत के जरिए अपने नापाक मंसूबे पर पर्दा डालने की कोशिश कर सकता है। फजीहत से बचने के लिए चीन विदेश मंत्रियों की मीटिंग में मौका नहीं चूकना चाहेगा। चीन अपने सैनिकों का मनोबल बचाना चाहेगा। ये मीटिंग मॉस्को में हो रही है और रूस का झुकाव भारत के पक्ष में होने से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका चीन अब रूस की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। यानी हर तरफ से चीन का जोश ठंडा पड़ता दिख रहा है। इससे पहले भी विदेश मंत्री ने ड्रैगन को चेतावनी दे दी थी कि भारत चीन के हर नापाक हरकत का बखूबी जवाब देना जानता है। उन्होंने कहा था कि भारत सभी देशों से मधुर संबंधों का पक्षधर है, लेकिन इसे उसकी कमजोरी ना समझा जाए। वो किसी भी कीमत पर अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात से कुछ ही दिनों पहले चीनी सैनिकों ने 7 सितंबर यानी सोमवार की रात पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की थी और फिर भारत पर ही आरोप मढ़ने की कोशिश की थी। ऐसे में यह मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।